जय श्री राधे। आप सभी भक्तों को, जो भी निर्जला एकादशी व्रत करने वाले हैं, उन सभी माताओं एवं भाइयों को मेरे द्वारा बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जो व्रत है वह पूर्ण करे, यही मेरी माधव से प्रार्थना है। अब हम बात करेंगे कि एकादशी जो है इस बार निर्जला एकादशी 2 दिन का है। एक 6 जून को है, जिसमें जो वैष्णव भक्त है, जो वैष्णव संप्रदाय को जो मानते हैं, वह जो है 7 जून को एकादशी का व्रत का पालन करें। अब हम बात करते हैं निर्जला एकादशी का जो व्रत है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी पड़ती है, उसमें इस पर्व को मनाया जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का मात्र धार्मिक महत्व ही नहीं है, यह व्रत मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के नजरिए से भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। एकादशी की व्रत भगवान विष्णु की आराधना को समर्पित है। इस एकादशी का व्रत करके श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें दान भी करना चाहिए। इस दिन विधि पूर्वक जल कलश का दान करने वालों को पूरे साल की एकादशियों का जो है फल मिलता है। इस प्रकार जो इस पवित्र एकादशी का व्रत जो करता है ना, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। एकादशी व्रत का इतिहास है। एक बार बहुभोजी भीमसेन ने व्यास जी के मुख से प्रत्येक एकादशी को निराहार रहने का नियम सुनकर के विनम्र भाव से निवेदन किया कि महाराज, मुझसे कोई व्रत नहीं किया जाता। दिन भर बड़ी तीव्र क्षुधा बनी ही रहती है, अतः आप कोई ऐसा उपाय बतला दीजिए जिसके प्रभाव से स्वतः सिद्धि हो जाए। तब व्यास जी ने कहा कि तुमसे वर्ष भर की संपूर्ण एकादशी नहीं हो सकती तो केवल एक बार निर्जला एकादशी का व्रत कर लो। इससे से साल भर की एकादशी करने के समान फल आपको फल प्राप्त हो जाएगा। तब भीम ने वैसा ही किया और स्वर्ग को प्राप्त किया। इसलिए यह एकादशी भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाने जाने लगी। निर्जला एकादशी का जो महत्व है, निर्जला यानी यह व्रत बिना जल ग्रहण किए और उपवास रख करके किया जाता है। इसलिए व्रत कठिन तप और साधना के समान महत्व रखता है। हिंदू पंचांग के अनुसार वृषभ और मिथुन संक्रांति के बीच शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जला एकादशी व्रत कहलाती है। इस व्रत को भीमसेन एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार 5 पांडवों में एक भीमसेन ने इस व्रत का पालन किया था और वैकुंठ को गए थे, इसलिए इसका नाम जो है भीमसेनी भी एकादशी हुआ। सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत करने से अधिक मास की 2 एकादशियों सहित साल की 25 एकादशी व्रत का फल मिलता है। जहाँ साल भर की अन्य एकादशी व्रत में आहार संयम का महत्व है, वही निर्जला एकादशी के दिन आहार के साथ ही जल का भी संयम भी जरूरी है। इस व्रत में जल ग्रहण नहीं किया जाता है, यानी निर्जल रख कर के व्रत का पालन किया जाता है। यह व्रत मन को संयम सिखाता है और शरीर को नई ऊर्जा देता है। यह व्रत पुरुष और महिलाओं दोनों द्वारा किया जाता है। यह जो है व्रत का विधान है। अब बात करते हैं कि दिन भर व्रत के दौरान हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सर्वप्रथम पवित्रकरण के समय जल आचमन के अलावा अगले दिन सूर्योदय तक हमें बिना पानी पिए रहना है। दूसरा, दिन भर कम बोलना है, यानी कि हमें मौन रहना है और हो सके तो हमें मौन रह करके भगवान की चिंतन हमें करना है। दिन भर हमें नहीं सोना है। व्रत के दौरान हमें
सोना नहीं है। अच्छा, उसके बाद आगे बात करते हैं कि हमें ब्रह्मचर्य का भी पालन हमें करना पड़ेगा। जो भी व्रतधारी है वह ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करे। आगे बात करते हैं कि व्रत करने के समय हमें झूठ नहीं बोलना है। गुस्सा और विवाद से हमें भी बचना है। इस प्रकार बात करते हैं। अब व्रत कथा में चलते हैं। जब वेद व्यास जी ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाले एकादशी व्रत का संकल्प कराया था, तब युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है, कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी कहने लगे, कृष्ण, और शुक्ल पक्ष की एकादशी में अन्न खाना वर्जित है। द्वादशी को स्नान करके पवित्र होकर के फूलों से भगवान केशव की पूजन करी, फिर पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करे। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, एकादशी को तुम कुछ भी ना खाया करो, परंतु उन लोगों से मैं यही कहता हूँ कि मुझसे भूख नहीं सहा जाता। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम नरक को दूषित समझते हो और तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति अभिष्ट है, और तो दोनों पक्षों की एकादशी के दिन भोजन नहीं करना। भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच कहता हूँ, मुझसे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता, तो फिर वास करके मैं कैसे रह सकता हूँ। मेरे उदर में वृक नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी यह शांत होती है। इसलिए महामुनि, मुझे पूरे वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बतला दीजिए, जिससे मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा। व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में 2 एकादशी हो, उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में न डाले, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण हो सकता है। इसके बाद द्वादशी को प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण का दान करे। इस प्रकार सब कार्य पूर्ण करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करे। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं, उन सबका फल इस निर्जला एकादशी से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रह करके, वह सब पापों से छूट जाता है। कुंती नंदन निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुष के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित है, उन्हें सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और मई धेनु यानी बाली में खड़ी गाय का दान करना चाहिए। सामान्य गाय या घी से बनी गाय का दान भी किया जा सकता है। इस दिन दक्षिणा और कई तरह की मिठाइयों से ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। इनके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष को प्रदान करते हैं। जिन्होंने श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, सैया, सुंदर आसन, कमंडलू तथा छाता दान करने चाहिए। जो श्रेष्ठ तथा सुपात्र ब्राह्मणों को जूता दान करता है, वह सोने के विमान पर बैठ करके स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता है,
उसका वर्णन करता है वह स्वर्गलोक में जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस जल को प्राप्त करता है वही फल इस कथा को सुनने से भी मिलता है। भीमसेन, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े दान करने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। इसके बाद द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करे। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पापनाशी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त हो आनंदमय पद को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत किया। आगे हम बात करते हैं एकादशी व्रत। आगे बात करते हैं निर्जला एकादशी का जो व्रत रखते हैं वह व्रत के दिन क्या खाए। पुराण के अनुसार निर्जला एकादशी के दिन अन्न और जल का त्याग करना चाहिए। जो लोग इस दिन व्रत करते हैं वह अन्न ग्रहण करते हैं वह पाप का भागी बन जाते हैं। साथ ही ऐसे लोगों को इस लोक में चंडाल के समान माना जाता है। ऐसे लोगों को मृत्यु के बाद भी दुर्गति प्राप्ति होती है। इसलिए इस दिन सुबह में शाम बिना अन्न जल ग्रहण करे व्रत करना चाहिए। यदि आप इस दिन व्रत करते हैं और बिना पानी के नहीं रह सकते तो आप शाम में सूर्यास्त के बाद पानी पी सकते हैं, लेकिन अन्न नहीं खाना चाहिए। इसकी जगह आप फल आदि खा सकते हैं। परम पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी को उपवास करके दान करता है तो वह परम पद को प्राप्त करता है। जो एकादशी का व्रत करते हैं ब्रह्म हत्या, शराब पीना, चोरी करना आदि जैसे पापों से मुक्त हो जाता है। शाम के समय आप अपने सूर्यास्त के आप चाहे तो दूध और दही का सेवन कर सकते हैं। इसी के साथ शकरकंद, फल आदि का सेवन भी कर सकते हैं। हालांकि व्रत का पूर्ण लाभ आने के लिए इस दिन निर्जल और बिना खाए भगवान की भक्ति करते रहना चाहिए। सुबह शाम की विधिवत पूजा के साथ ही मानसिक रूप से भी आप पूजन कर सकते हैं। और इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप मन ही मन हमें करना चाहिए। इस प्रकार जो है आपको छोटा सा जानकारी मैंने उपलब्ध कराया। और इस प्रकार जो भी व्यक्ति भक्तिपूर्वक भगवान की कथा का श्रवण करता है, व्रत रखता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। इस प्रकार मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।